नमस्कार, आपका इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनावी अखाड़े में अपने हथियार डालती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इसी के साथ 15 उम्मीदवारों के नाम को लेकर भंवर जाल में भी फंस चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के रण में 15 उम्मीदवारों के नाम को लेकर सिर्फ दिल्ली दरबार में मंथन का दौर चल रहा है। मंथन में कांग्रेस अभी ऐसी उलझी हुई है कि कौन से उम्मीदवार को कहां से चुनाव टिकट देना है, वो नाम तक कांग्रेस अब तक फाइनल नहीं कर पा रही है। सिर्फ मंथन का सहारा लेकर कांग्रेस अभी भी चेहरा नहीं ढूंढ पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदर खाने की चल रही आपसी कलह के चलते कांग्रेस अपनों से ही नहीं उभर पा रही है। कांग्रेस की नैया पार लगाने वाले मजबूत जनाधार वाले नेता कमल का दामन थाम चुके हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस दिनों दिन उलझती हुई भी नजर आ रही है। बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते और कांग्रेस अपनी लाज बचाने के लिए जिताऊ चेहरा ढूंढ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पिछली 2 बार की तरह सभी 25 लोकसभा सीट पर बीजेपी के हैट्रिक का डर भी सता रहा है। बस इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी अधिकतम जानकारी के लिए हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि दिल्ली में दरबार लग चुका है, लेकिन 15 उम्मीदवारों पर मंथन अभी भी जारी है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए कि तूफान में नाव हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके डूबा तो नहीं जाता। अब देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस राजस्थान की 25 सीटों पर किस तरीके से भंवर जाल में फंसी हुई है, क्योंकि उससे पहले जो है वो लगभग 1 हफ्ते पहले 10 नाम को जो है वो कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है। अब 15 नामों को लेकर के मंथन जारी है। लगातार सीईसी की बैठक दिल्ली दरबार में चल रही है, जिसमें टीकाराम जूली, डोटासरा, अशोक गहलोत और तमाम राजस्थान के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मजमा लगाए हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से भंवर जाल में कांग्रेस क्यों उलझ रही है। अब तक 15 नाम को लेकर के नाम फाइनल हो जाने चाहिए थे, वो नाम धरातल पर आ जाने चाहिए थे, ताकि उन उम्मीदवारों को जो है वो चुनाव की तैयारी को एक बेहतर टाइम मिल सकता था, उनके पास एक टाइम हो सकता था। लेकिन अब जिस तरीके से सूची धीरे धीरे लेट आने का एक वो देख रही है, राह देख रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 1 महीने का समय लोकसभा चुनाव के लिए बचा है और कांग्रेस की स्थिति अभी भी धीरे धीरे ही चल रही। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें तमाम पूरे राजस्थान की जनता भी देख रही है, ऐसा नहीं है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है राजस्थान को, क्योंकि अब आप देखिए कि दिल्ली की सल्तनत अगर पानी है तो राजस्थान के रास्ते से वो रास्ता होकर के गुजरता है। अब यहाँ पर 25 सीटें हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब कांग्रेस को जो है वो 15 उम्मीदवारों की तलाश है और इधर से बीजेपी को 10 उम्मीदवारों की तलाश है। हालांकि बीजेपी यहाँ पर अपनी रणनीति सफल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बड़े जनाधार वाले नेता थे, जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते थे, वो कांग्रेस का हाथ छोड़ करके कमल का दामन थाम चुके हैं। चाहे वो बात कर लें, चाहे राजेंद्र यादव की बात कर लो, इसके अलावा जो है वो महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात कर लो, लालचंद कटारिया की बात कर लो, रिछपाल मिर्धा की बात कर लो। ऐसे कई बड़े नेता थे जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते थे। लेकिन अब कांग्रेस के सामने एक ऐसी तस्वीर बनती जा रही है कि क्या करे और क्या ना करे, कैसी मुश्किल है ये। अब इस मुश्किल से कांग्रेस कैसे उभरेगी, उस पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी, उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन उसका नाम रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके भी दल इधर उधर हो रहे, कुछ थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे, कुछ पूरा पूरा साथ दे रहे, और कांग्रेस में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस की स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब है। चुनाव किस आधार पर कांग्रेस लड़ने वाली है?
देखिए प्रियंका, आधार अब क्या बचा है कांग्रेस के पास, क्योंकि अब तक कांग्रेस को 25 उम्मीदवार मैदान में उतार देने चाहिए थे, पहली बात। दूसरी चीज, अब ये देखिए कि अब वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनाव सीट निकाल सकते हैं लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देखिए कि पूर्ववर्ती सरकार के 17 सिटिंग एमएलए विधानसभा चुनाव में हार गए। अब जब वो चुनाव हारे हैं तो कुछ जनाधार उनका टूटा भी है। अब वो नेता ये सोच रहे हैं कि अगर लोकसभा में भी अगर पार्टी उनको मौका देती और फिर अगर वो लोकसभा का चुनाव अगर हार गए तो थोड़ा बहुत जो जनाधार उनके पास बचा है वो भी कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रियंका, यहां पर आप देखिए कि सबसे खास बात यहां पर यह है कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव पर फोकस करना था, उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने फोकस जो है वो न्याय यात्रा पर किया। इधर से आप देखिए कि अंतरकलह इतनी कांग्रेस में जमकर सामने आ रही है कि कुछ नेता गठबंधन को लेकर के राजी हैं, कुछ नेता तैयार नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि आरएलपी से भी गठबंधन की कांग्रेस की चर्चा चल रही है। यहाँ पर सवाल ये है कि कुछ नेता तैयार क्यों नहीं है? लोकसभा चुनाव के लिए सभी को आगे आना चाहिए, सभी को अपनी भागीदारी पार्टी में दिखानी चाहिए, तैयार क्यों नहीं? देखिए प्रियंका, यहां पर तैयारियों को लेकर के भी ऐसे कई बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा। अब पहली बार वो रिस्क ले चुके हैं विधानसभा में, करारी शिकस्त हार मिली है। चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर लें, चाहे वो तमाम उन 17 एमएलए की बात कर लें जो हारे हैं चुनाव। अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो हवाएं अपना रुख अलग बदल रही है, मिजाज अपना अलग, चुनावी मिजाज अपना अलग रंग रूप बदल रहा है। अब पूरे देश में जो है वो राम नाम की लहर चल रही है। तो इस राम नाम की लहर में जो है वो नेता ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अगर उनकी साख अगर बची है तो वो उसमें खुश हैं। लेकिन यहां पर क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, इसके तमाम बड़े पहलू हैं जिनका हम लगातार जिक्र भी करेंगे और हमारे दर्शकों तक हम जानकारी भी पहुंचाएंगे कि चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। अब आप देखिए कि अब तक आला कमान को 15 नाम। ठीक है सुरेंद्र, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि राजस्थान में कांग्रेस अभी भी 15 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। दिल्ली में दरबार लग चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी चिंतन और मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। हालांकि इधर बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 10 उम्मीदवार अभी बीजेपी की तरफ से रह रहे हैं।